जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण विकास को लेके चिंतित और ग्रामीण क्षेत्रों के लेके एक विज़न बनाया जा रहा है। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, वहाँ पर भी किसी विज़न को लेके आने वाले 2028 सिंहस्थ को की मद्देनज़र भी इस बीच में हमारे ऑफिसर से गुजर मुख्य कार्यपालन अधिकारी खासतौर जनपद ये है जो यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से जानते हैं कि क्या योजना है वो मुख्यमंत्री को देने वाले हैं, क्या आगामी इस खासतौर विकासखंड के अंदर या जनपद के अंदर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विकसित हो सकें। सर ऐसे बार आपका दौर करना है, हम जानना चाहें कि किस तरह से जो विधानसभा चल रही है और ग्रामीण विकास को लेके और सिंहस्थ को लेके भी प्लानिंग की जा रही है कि आने वाले 50 साल तक इस विकास को थोड़ा देखते हुए दिक्कत नहीं आए। क्या आपकी प्लानिंग चल रही है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों को खासतौर जनपद की ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपिंग को आप कह सकते हैं उद्योग को लेके या किसी अन्य क्षेत्र को लेके क्या है? सबसे पहले तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा अच्छा सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, आपको बधाई इसके लिए, आपके चैनल को बधाई। और अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी जल गंगा संवर्धन अभियान का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, हमारी जो संस्कृति और जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी साफ सफाई का अभियान जो है जन सहयोग से चला था, जिसमें हमने 12 बावड़ियाँ, 30-33 कुएं, इनकी साफ सफाई कराई है और उनको मूल रूप में लाने का प्रयास किया है। इस तरह से ही जन सहयोग से ही हमने पानी की जो समस्या बनी रहती है, तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने के लिए हमने तालाबों की वृहद स्तर पर साफ सफाई का अभियान चलाया है। इसमें माननीय विधायक जी, माननीय अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आप सभी के प्रयासों से हमने लगभग 50 तालाबों को गहरीकरण किया है तालाबों का, और इसके अलावा 33 कुओं की साफ सफाई और उनकी जो है रख रखाव की व्यवस्था करी है, 12 बावड़ियां तैयार की हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि विजन और सिंहस्थ को लेके जो क्या तैयारियां हैं, तो जैसा ये तो बड़ा गौरव का विषय है कि बाबा महाकाल की नगरी में सिंहस्थ होने जा रहा है। 2028 में ये सिंहस्थ का आयोजन होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो उन्हेल का क्षेत्र है, मेरी जनपद अंतर्गत जो आता है, तो उन्हेल क्षेत्र में एक आश्रय स्थल बनाए जाने के लिए हमने प्रस्ताव लगभग तैयार किया है, जिसमें लगभग 500 से लेकर 1000 व्यक्तियों की रुकने की व्यवस्था हो, ऐसा माननीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया है। और इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट माननीय विधायक जी के नेतृत्व में रखा है कि एक यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि कार्यालय जो है जीर्ण शीर्ण है, तो नवीन कार्यालय बने तो संयुक्त कार्यालय बन जाए, जिसमें हमारे एसडीएम साहब का भी हो, हमारा भी कार्यालय हो, सीएमओ साहब का भी हो, सभी लाइन विभाग हो और एसडीओपी साहब का भी उसी में हो। तो इस तरह से अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, जिसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये बात हम प्रस्तावित कर रहे हैं। और निश्चित ही अगर ये हो जाएगा तो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, उसमें व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा, सारी सुविधाएं, शासन की सारी योजनाओं का लाभ हमें एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इस तरह से प्रयास हमारे जारी है। और इसके अलावा एक यहाँ पे दिक्कत आती है, नल योजनाएं चल रही हैं ग्राम पंचायतों में, और इसमें क्या है, कुछ जगह जो है जल स्रोत सूख जाते हैं, तो इस पे वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में हम तालाबों का, जो बड़े बड़े तालाब, 4-5 तालाब अगर हम 1 लाख या 1.5 लाख मीटर पानी जिसमें स्टोर हो, इस तरह के अगर हम बना लेते हैं, तो इससे काफी हद तक हमें पानी को रोकने में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा जो हमारी जो नदियां हैं, लोकल नदियां हैं, उन पे जो श्रृंखला में स्टॉक डैम और चेक डैम का अगर हम निर्माण करेंगे, तो उससे भी जो है बैक वाटर को की स्थिति से दूर प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति नहीं होगी, निर्मित नहीं होगी। उसको हम इसको श्रृंखला में रोकेंगे, पानी को उसी स्तर पर, उसी जल तो रुकेगा, तो निश्चित रूप से वाटर लेवल भी हमारा बना रहेगा और हम 12 महीने लोगों को पेयजल दे पाएंगे। इस तरह के चर्चाएं हैं, इस तरह के विषय हैं जिन पर हम काम जिस तरह से पता लगा कि कलेक्टर सिंह आपके कार्य से खुश हैं और कुछ प्लानिंग जो उन्होंने प्रस्तावित आपकी ओर से की है तो उस पर भी नजर डाल रहे हैं, तो कहाँ तक लगता है कि उसमें सफल हो सकता है? देखिए, आदरणीय कलेक्टर महोदय एवं हमारे सी जिला पंचायत के नेतृत्व में ये सब काम, उनके मार्गदर्शन में ये काम सब हो रहा है, लगातार इसी के माध्यम से निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि गोवंश जो है, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने हमें निर्देशित किया है कि ये अनावश्यक रूप से रोड पर न रहे। एक तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो गोवंश जो है जिनका है, जो जानबूझ के उनको छोड़ देते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि सेवा भाव रखें। आज वो दूध नहीं दे रहे, लेकिन निकट भविष्य में आपके लिए दूध देंगी गाय, तो उसको अपने पास ही रखें। और निराश्रित जो गौवंश है, उसे हम जल्द से जल्द, जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है, उन्हें पूर्ण करके वहाँ पे उनको रखेंगे। कलेक्टर साहब और जिला सीप साहब के मार्गदर्शन में हम लगातार इस तरह के नवाचार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि इसका स्थायी कोई समाधान हो। तो 100 गायों का प्रावधान है एक गौशाला में रखने का। अगर ये 150 गाय का हो जाए तो 50 गाय अतिरिक्त हम उसमें रख सकते हैं।
तो ये भी अभी विचार चर्चा हम कर रहे हैं। जिस तरह से उद्योग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई काफी शिक्षित बेरोजगार होते हैं, तो गौ आधारित उद्योग यदि डेवलप होते हैं तो इस क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर बनने की संभावना होती है। हाँ, इसमें भी माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और जनप्रतिनिधिगण अगर इसको विषय को लाएंगे, क्योंकि ये शासन स्तर के विषय, इस पे मेरा यही कहना है, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से सीओ अफसर सिंह गुजर साहब ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अंदर किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे, विजन बना के दे रहे हैं, विजन के अनुसार चलने में कलेक्टर साहब के निर्देश पे और मुख्यमंत्री की जो भावी योजना है, उन योजनाओं पर हम खरे उतरेंगे और विकसित भारत के एक सहयोगी हम बन सकते हैं। ऐसे बात कैमरा पर्सन विकास शर्मा के साथ चंद्रमोहन सिंह।